हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम फटे पुराने बेकार पड़े दुपट्टों का यूज करके मार्केट में महंगे मिलने वाले डोरमेट पायदान को घर पे बना के तैयार करेंगे बिना कोई खर्च के। आपके पास यदि दुपट्टा है तो दुपट्टे का यूज कर लीजिए, या फिर कोई पुरानी साड़ियां पड़ी हैं 2-3 कलर की तो उनका भी यूज करके आप इस एकदम मल्टी कलर डोरमेट पायदान को घर पे बना के आप तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक दुपट्टा लिया है और दुपट्टे को इस तरीके से देखिए हम फोल्ड कर लेंगे। और ये जो दुपट्टे हैं ना, इनका जो कपड़ा है बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसी तरीके से कोई आप सॉफ्ट साड़ी या दुपट्टे आपके पास जो भी पड़े हैं वो आपको लेना है। और यहाँ पे 5 इंच चौड़ी हमको इस तरीके से पट्टियां कट कर लेनी है, लंबी लंबी। तो साड़ी है तो साड़ी से पट्टियों को कट कर लीजिए, या दुपट्टे पड़े हैं तो दुपट्टे ले लीजिए। यहाँ पे हम 2 कलर के दुपट्टे मैं ले रही हूँ, तो दोनों को इस तरीके से रखते हुए 5 से 6 इंच चौड़ी हम यहाँ पे पट्टियां कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए 5 इंच चौड़ी ये पट्टियां कट कर ली है इस तरीके से, और अभी मैंने ज्यादा लंबी पट्टियां नहीं ली है। तो ये जो दुपट्टे थे उनसे देखिए ये 2 लंबी पट्टियां हमने ले ली है, और इनको बीच से हमको ऐसे फोल्ड कर लेना है दोनों पट्टियों को। तो ये दोनों पट्टियां मैंने इस तरीके से बीच से फोल्ड कर ली। अब इस तरीके का कोई भी आप एक पाइप ले लीजिए, और जैसे मैंने रखा है देखिए उसको इस तरीके से रखते हुए हमको ऐसे पिरोना है ये जो पाइप था उसके बीच से। तो ये देखिए एक हमारी गांठ जैसे बन गई है। अब एकदम बीचों बीच से दोनों ये जो पट्टियां थी इनको मैं साइड में कर देती हूँ, और एकदम बीचों बीच पे हम ये व्हाइट वाली जो पट्टी थी उसको भी ऐसे हम देखिए बांध लेंगे। तो जैसे मैंने बांधा है वीडियो पे वैसे ही आपको भी सेम बांध के तैयार कर लेना है बीचों बीच पे। बहुत ही आसान तरीका है, या फिर आप कैंची की हेल्प से या फिर कोई पेन वगैरह की हेल्प से भी आप इस डोरमेट पायदान को बना सकते हैं, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में घर पे। अब यहाँ से आपको वीडियो को बिल्कुल आराम से देखना है। बीच में हमारी 2 व्हाइट वाली पट्टी है, तो व्हाइट वाली पट्टी को हम एक इस तरफ करेंगे। तो जैसे मैं वीडियो पे दिखा रही हूँ वैसे ही आपको बनाना है। अब ये वाली जो रेड वाली पट्टी थी उसको हमको इस तरफ करना है, और फिर ये देखिए जो रेड वाली पट्टी थी उसको व्हाइट वाली पट्टी के नीचे से हमको और रेड वाली पट्टी के ऊपर से हमको निकालना है और इस तरफ करना है। अब इसके बाद में फिर देखिए ये व्हाइट वाली पट्टी को हम इस तरफ से ऊपर की तरफ से रखेंगे। तो इतना ध्यान रखना है हमको कि एक जो हमारा हाथ है राइट हैंड वाला उस तरफ से हमको पट्टी नीचे की तरफ से लेना है, और जो लेफ्ट हैंड हमारा रहेगा उस तरफ से हमको पट्टी को ऊपर की तरफ से लेना है। तो इस तरीके से देखिए जब आप बनाते जाओगे तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन आपका बनके तैयार हो जाएगा। और ये जो डिजाइन आपकी बनेगी ना, तो ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं, ये लंबे टाइम तक और मजबूत आपका डोरमेट पायदान बनके तैयार होगा। और बिल्कुल नया तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी इसको आराम से 2-3 घंटे के अंदर बड़े से बड़े साइज का डोरमेट पायदान बना के आप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल स्लो पे वीडियो को बनाया है ताकि आपको समझ पे आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार रेड वाली पट्टी को ऊपर से लेंगे, फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने जो इस तरफ जो रेड वाली पट्टी थी उसको मैंने व्हाइट वाली पट्टी के नीचे से लिया है। अब फिर इस तरफ से ये जो व्हाइट वाली पट्टी है तो इसको ऊपर की तरफ से लेंगे, और इस तरफ जो ये व्हाइट वाली पट्टी है इसको हम नीचे की तरफ से लेंगे। तो बस ऐसे ही ये प्यारा सा डिजाइन बनते जाएगा, और जब आप इसको थोड़ा सा बना लोगे ना तो आपको ये खुद समझ पे आने लगेगा कि ये कैसे बन रहा है। तो एक तरफ से हमारी पट्टी देखिए नीचे की तरफ से आ रही है, और एक तरफ हमारी जो पट्टी रहेगी वो ऊपर की तरफ से आएगी ऐसे। तो ये बहुत ही प्यारा ये डिजाइन बनके तैयार होगा। और इसको हम मल्टी कलर पे बनाएंगे। आप चाहें तो इसको एक कलर पे भी बना सकते हैं। यदि आपके पास में 2 साड़ियां हैं तो इसको आप 2 साड़ी का यूज करके आप इसको इस तरीके से 2 कलर पे बना सकते हैं। पर मैं इसको ना मेरे पास बहुत सारे दुपट्टे इकट्ठे हो गए थे तो मैं दुपट्टे से बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे अलग अलग कलर के दुपट्टे का यूज करके इसको मल्टी कलर पे बनाऊंगी। और बहुत ही आसान तरीका है, और बिल्कुल मैंने देखिए आराम से बिल्कुल पूरा वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि कैसे हमको बनाना है। तो जहाँ पे आप पट्टी को छोड़ोगे तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप बना रहे थे वैसे ही आपको बनाना स्टार्ट करना है वहां से। तो ये देखिए एक बार हमारी पट्टी नीचे की तरफ से आ रही है इस तरफ से, और इस तरफ से जो हम पट्टी लेंगे उसको ऊपर की तरफ से लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी तो बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा, इसलिए अब मैं थोड़ी सी इसकी देखिए स्पीड बढ़ा देती हूँ और इतने में आपको समझ पे आ जाएगा। आप एक दो बार देखिए, अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा और एक दो बार आप बना के प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा तो आराम से ये आपको बनने लगेगा। और दो कलर पे दो साड़ी है यदि आपके पास तो इसको आप बड़े से बड़ा साइज आप इसको बना के आप तैयार कर सकते हैं। तो एक बार मैंने पट्टी ऊपर की तरफ से ली, फिर हमने देखिए दूसरी तरफ से जो पट्टी थी वो नीचे की तरफ से ली है। तो बस यही प्रोसेस हम ऐसे देखिए इसको बनाते जाएंगे और ये फिर हमारा बनके तैयार होते जाएगा। और जहाँ पे हमारी पट्टी खत्म होगी तो वहां पे हम दूसरी पट्टी लगा लेंगे। इसको बनाने के बाद में मैंने यहाँ तक पूरा देखिए जो पट्टियां थी उनको मैंने यहाँ तक बना के पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अब ये देखिए हमारी सारी पट्टियां लंबी जो थी वो खत्म हो गई हैं। अभी हम यहाँ पर दूसरे कलर की पट्टियों को अटैच करेंगे सुई और धागे से सिलाई करके, और ये बहुत ही अच्छी देखिए रस्सी जैसे हमारी मजबूत बन के तैयार हुई है। अब यहाँ पे मैं फिर से दूसरे दो कलर का दुपट्टा मैंने कट कर लिया है और सुई और धागे की हेल्प से हम चारों पट्टियों में इस तरीके से देखिए इनको जोड़ लेंगे। तो जहाँ पे देखिए व्हाइट पट्टियां थी दो, तो उनपे मैंने येलो कलर की पट्टी जोड़ी है और रेड वाली ये जो पट्टियों पे मैंने देखिए दोनों पे मैंने ब्लैक कलर की पट्टियों को ऐसे जोड़ लिया है सुई और धागे से अच्छे से सिलाई लगा के। तो ऐसे ही आपको भी सुई और धागे की हेल्प से अच्छे से पट्टियों को जोड़ लेना है और फिर से हम जहां से हमने देखिए डिजाइन को रोका था वहीं से हम वैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। तो बहुत ही आसान तरीका है और देखिए इस तरीके से जब हम इसको बनाएंगे तो अलग अलग कलर पे ये जो हमारी डिजाइन है वो दिखाई देगी। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा स्लो पे दिखाती हूँ बना के। तो यहाँ पे देखिए ये एक तरफ हम पट्टी को ऊपर से ले रहे हैं, एक तरफ हम पट्टी को नीचे से ले रहे हैं। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और जब आप देखते जाओगे तो आपको अपने आप ही समझ पे आ जाएगा कि मैं और किस तरीके से बना रही हूँ। तो ज्यादा इसमें कोई भी देखिए ध्यान रखने वाली बात नहीं है। एक तरफ हम राइट हैंड से हमको पट्टी को नीचे की तरफ से लेना है और लेफ्ट हैंड से हमको पट्टी ऊपर की तरफ से लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ब्लैक वाली और येलो वाली पट्टी से भी पूरा बना के तैयार कर लिया। मैंने फिर से दूसरे कलर की दो पट्टियां यहाँ पे ले ली है और उनसे भी हमको इसी डिजाइन को बनाना है। और इस तरीके से आप अलग अलग कलर का यूज करके इसको बहुत ही सुंदर और मल्टी कलर पे आप बना सकते हो। जब ये पूरा बनके तैयार होगा तो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। जितने भी आपके पास में जितने कलरफुल कपड़े आप यहाँ पे यूज करोगे उतना ये कलरफुल आपका डोरमेट पायदान बनके तैयार होगा। और इस डोरमेट पायदान को आप बहुत से तरीकों से यूज कर सकते हैं। आप इसको डोरमेट के जैसे यूज कर सकते हो, आप इसको टेबल मेट के जैसे यूज कर सकते हो। इसमें टेबल के ऊपर रख के आप फ्लावर वगैरह भी रख सकते हो, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और जो फटे पुराने दुपट्टे होते हैं, साड़ी होती है, उनका भी यूज हो जाता है। और इस तरीके के आइटम बना के आप इनको मार्केट में सेल कर सकते हैं। आस पड़ोस में आपके जो देखिए यदि आप किसी को बताओगे तो वो लोग भी आपसे बनवा सकते हैं ऑर्डर पे। तो इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी और इनमें बहुत सारी डिजाइनें आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ हाथों की हेल्प से आपको बनाना है। और जब ये आपकी पूरी रस्सी ऐसे बन के तैयार हो जाएगी ना तो बहुत ही प्यारा ये डिजाइन बना है। और जब ये पूरा हम इसको सिलाई करके इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही प्यारा दिखाई देगा। आप इसको देखिए कितनी प्यारी ये चोटी हमारी बन के तैयार हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और दोनों तरफ से ना इसका जो डिजाइन है वो सेम दिखता है। आप इसको दोनों तरफ से यूज कर सकते हो जब ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये इतना मैंने पूरा बना लिया और अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको मैं कट कर देती हूँ और कट करने के बाद में हम यहाँ से सुई और धागे पे सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। यहाँ पर मैचिंग का धागा लेंगे। मैंने आपको देखिए यहाँ पे दिखाने के लिए दूसरे कलर का धागा यूज किया है और मैंने दो चार सिलाई लगा ली और फिर जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे मैं और अच्छे से सिलाई लगा लूंगी और ये ऊपर की तरफ जो पाइप हमने लगाया था वहां से भी इसको हमको निकाल लेना है। और इस तरीके से पकड़ते हुए देखिए हम यहाँ पे भी अच्छे से सुई धागा लेंगे और सिलाई लगा लेंगे दोनों पट्टियों को पकड़ते हुए। तो ये देखिए कितनी प्यारी डिजाइन की चोटी हमारी यहाँ पे बनके तैयार है, रस्सी जैसे ये बन गई है और बहुत प्यारा डिजाइन लग रहा है देखने में। और जब ये बनेगा ना तो ये और भी सुंदर दिखाई देगा।
अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था इस डोरी को बनाना, वहीं से हमको सुई और धागा यहाँ पे देखिए ऐसे फंसा लेना है। और यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे कि ऊपर वाली साइड कौन सी है और नीचे वाली साइड कौन सी है। तो जिस तरीके से हमने रस्सी को बनाई थी वो साइड हमारी ऊपर वाली होगी और जो पार्ट हमारा नीचे की तरफ था वो हमारा उल्टा पार्ट रहेगा। तो जो नीचे वाला पार्ट था उसको हम ऊपर करके रखेंगे और इस तरीके से देखिए फिर इसको राउंड शेप पे, ओवल शेप पे या फिर आप इसको चौकोर शेप पे भी बना सकते हो। आप जैसा भी शेप इसको देना चाहते हैं आप उस शेप पे इसको बना के ऐसे सुई और धागे से बारीक बारीक सिलाई लगा के ऐसे आप जोड़ते जाइएगा तो ये आपका पूरा बनके तैयार होते जाएगा। आप इसको अच्छी मजबूती से सिलाई लगा के तैयार करिएगा। और सिलाई लगाने के लिए हमको यहाँ पे लेना है मोटा वाला जो धागा होता है व्हाइट कलर का, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। और जैसे मैं ये किनारों पे सिलाई लगा रही हूँ दोनों किनारों पे, वैसे ही हम सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, ना तो आपको बुनाई करनी है, ना तो क्रोशिया चलाना है और ना ही तो कोई ज्यादा देखिए इसपे चोटी वगैरह आपको बना के तैयार करनी है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनता है, नॉर्मल चोटी से भी देखिए कितनी प्यारी ये डिजाइन बनके तैयार हुई है। तो ये प्यारा सा डिजाइन अभी देखिए जब ये पूरा बनके तैयार हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। तो एक बार आप इसको बना के घर पे जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही कम समय कम मेहनत में ये तैयार हो जाता है। और ये देखिए सिलाई लगाते लगाते मैंने इतना इसको तैयार कर लिया है और अब ये लास्ट में जो थोड़ा सा बचा है इसको भी हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे लास्ट पे अच्छे से हमको इस तरीके से सिलाई लगानी है ताकि ये अच्छे से हमारा मजबूत बन के तैयार हो। तो इसको आप अपने हिसाब से जितना बड़ा छोटा बना सकते हैं, किसी भी शेप पे बना सकते हैं, आपको जो शेप पसंद हो उस शेप पे आप बना के इसको तैयार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये पूरा देखिए मैंने सिलाई लगा के तैयार कर लिया तो एकदम मोटा सा गुदगुदा सा हमारा ये डोरमेट पायदान बन के तैयार है। इसको आप बड़े छोटे साइज किसी भी साइज में बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और ये प्यारी सी डिजाइन बहुत ही प्यारी और आसान तरीके से हमारी बनके तैयार हो गई है। तो आज का ये छोटा सा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा। थैंक यू।